ये बात तो हर एमसीयू फैन जानता है कि वेनम स्पाइडरमैन को जरा सा भी पसंद नहीं करता, जिस वजह से जब भी वेनम और स्पाइडरमैन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब इन दोनों के बीच फाइट होती ही है। लेकिन सोचिए अगर इन दोनों की इस फाइट में मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग भी आ जाए तो क्या तब भी ये दोनों अपनी राइवलरी फॉलो करेंगे या फिर साथ आकर कॉन्ग को हराएंगे। दोस्तों सबसे पहले वेनम की बात करें तो वो एक सेंटिनेंट एलियन सिम्बायोट है जिसे सरवाइव करने के लिए ह्यूमन होस्ट की जरूरत होती है, और इसी वजह से वेनम अलग अलग ह्यूमन होस्ट के साथ न सिर्फ कॉम्बाइन होता है बल्कि उनको न्यू एबिलिटीज भी देता है। इसके अपीयरेंस और पावर की बात करें तो वेनम का कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता और इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, शेप शिफ्टिंग, कॉस्मोस कम्युनिकेशन, बॉडी स्ट्रेच, हीलिंग फैक्टर, स्पाइडर सेंसेस और कैमोफ्लेज जैसी बहुत सी पावर्स है, जिसकी मदद से ये खतरनाक से खतरनाक ओपोनेंट को भी धूल चढ़ा सकता है। शायद ही आपको मालूम हो कि वेनम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसके होस्ट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, जिस वजह से जब वेनम एडी के साथ बॉन्ड हुआ था तब उसके अंदर हल्क और जगरनट जैसी ताकतवर कैरेक्टर से भी फाइट करने की स्ट्रेंथ आ गई थी। इन सभी पावर्स के अलावा वेनम के पास कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन पावर भी है, जिसका यूज करके वो अपनी बॉडी से ही सोर्ड और नाइफ जैसी बहुत सी खतरनाक वेपन्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर वेनम की सबसे यूजफुल पावर्स को देखा जाए तो वो है उसकी रीजनरेशन पावर, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक बार वेनम ने अपनी टंग से ही खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर लिया था, जिस वजह से किसी के लिए भी इसको हरा पाना बेहद मुश्किल है। अब अगर स्पाइडरमैन की बात करें तो वो एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसका मेन एम धरती को बुरी ताकतों से बचाना है। उसकी ताकत का अंदाजा आप सब इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन और इलेक्ट्रो जैसे सुपर विलेंस ने भी स्पाइडरमैन की पावर के आगे घुटने टेक दिए थे। वैसे तो स्पाइडरमैन के पास बहुत सी पावर्स है, पर वो अपनी फाइट के दौरान कुछ मेन पावर्स का यूज करता है, जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्पाइडर सेंसेस, ड्यूरेबिलिटी और जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। दोस्तों स्पाइडरमैन ने एक बार फुल स्पीड से चल रही एक सुपर फास्ट ट्रेन को रोक दिया था। इसी के साथ उसने 10 से 20 टन वजनी बस और कंटेनर को अपने हाथों से लिफ्ट किया, जो जाहिर करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसके फिजिकल अपीयरेंस के मुकाबले काफी ज्यादा है। दोस्तों सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा स्पाइडरमैन गजब की ड्यूरेबिलिटी भी पोजेस करता है, जिस कारण उसके ऊपर मिसाइल अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता। साथ ही वो कई दिनों तक फाइट भी कर लेता है। इन सभी पावर्स के अलावा स्पाइडरमैन के पास एक ऐसी चीज है जो उसे सबसे अलग बनाती है, और वो चीज है उसका स्पाइडर वेब, जिसकी मदद से स्पाइडरमैन बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप कर लेता है। शायद ही आपको मालूम हो कि स्पाइडर वेब इतना ज्यादा मजबूत है कि इसे सोर्ड और ब्लेड भी नहीं काट सकता, जो कि स्पाइडरमैन की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। वेनम और स्पाइडरमैन जैसे एमसीयू कैरेक्टर्स के बारे में जान लेने के बाद अब अगर मॉन्स्टरवर्स के सबसे फेमस कैरेक्टर कॉन्ग की बात करें तो वो स्कल आइलैंड पर रहने वाला एक एंशिएंट क्रीचर है, जो देखने में किसी जायंट एप की तरह लगता है। क्योंकि कॉन्ग अपनी स्पीसीज का अकेला बचा हुआ एनिमल है, इसीलिए वो पिछले काफी समय से स्कल आइलैंड पे रहकर स्कल क्रॉलर्स को मार रहा है, क्योंकि स्कल क्रॉलर ने ही उसकी फैमिली को मारा था। दोस्तों कॉन्ग की हाइट और वेट पर नजर डाले तो इसी साल रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अकॉर्डिंग वो 337 फीट लंबा और करीब 50,000 टन वजनी है, जो अपने एक पंच से पूरी की पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर सकता है। अब अगर कॉन्ग की पावर की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी जैसी बहुत सी पावर्स मौजूद है। उसकी जबरदस्त स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने न सिर्फ गॉडजिला और मेगा गॉडजिला जैसे ओपोनेंट को टफ कंपटीशन दिया था, बल्कि एक साथ 2 स्कल क्रॉलर को भी मार दिया था। वैसे तो कॉन्ग पहले से ही काफी ताकतवर है, पर जब से उसके पास अपना बैटल एक्स वेपन आ गया है तब से उसकी ताकत दुगनी हो गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एमसीयू जैसी काल्पनिक दुनिया से हटकर आपको रियल वर्ल्ड में यानी अपनी जिंदगी में काम आने वाली एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री डीमैट अकाउंट विद 0 मेंटेनेंस चार्ज की भी बेहतरीन सुविधा दे रही है, जहाँ पे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आज ही और अभी से इन्वेस्टमेंट की सेफ और सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर 3000 डिस्काउंट कूपन और 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25,000 वर्थ बास्केट की सुविधा भी मिल जाएगी, which include all the AI based tool। और इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पे मार्केट में अपना एक मजबूत बेस बना पाया है। इसीलिए आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर
कस्टमर्स इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, कॉन्ग, वेनम और स्पाइडरमैन की पावर और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेने के बाद अब ये सवाल आता है कि अगर इन तीनों ही कैरेक्टर्स की आपस में फाइट हो जाए तब उस फाइट को कौन जीतेगा। जिस तरह से ये तीनों ही कैरेक्टर्स अपनी फाइट में डोमिनेट करता है, उसको देखकर इनमें से विनर अनाउंस कर पाना बेहद ही मुश्किल है। एक तरफ जहाँ कॉन्ग के पास अपनी खुद की पावर और स्ट्रेंथ है, तो वही दूसरी तरफ वेनम और स्पाइडरमैन को अपनी पावर एलियन सिम्बायोट और रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिली है, जिस वजह से पावर के मामले में वेनम और स्पाइडरमैन कॉन्ग से बहुत आगे है, क्योंकि इनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स भी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ग इन दोनों में से कम ताकतवर है, क्योंकि अपनी बड़ी साइज और जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी की वजह से कॉन्ग किसी को भी मसलने की दम रखता है। और फिर स्पाइडरमैन और वेनम तो उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। जब ये ट्रिपल थ्रेट फाइट शुरू होगी तब इसमें स्पाइडरमैन और वेनम के लिए शुरुआत से ही मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वेनम स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा हेट करता है। इसीलिए वो स्टार्टिंग से ही स्पाइडरमैन को खत्म करने की चाहत से मैदान में उतरेगा, जिस वजह से शुरू में ये फाइट वेनम और स्पाइडरमैन के बीच होगी। हालांकि एक बात साफ है कि वेनम अकेले स्पाइडरमैन को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो फाइट के बीच कॉन्ग की बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी तरह कॉन्ग उसका होस्ट बन गया तब स्पाइडरमैन के लिए उसको हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि कॉन्ग पहले से इतना बड़ा और पावरफुल है कि उसकी बॉडी वेनम को रेजिस्ट कर देगी, जिसका नुकसान वेनम को भी होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन और वेनम की इस फाइट में कॉन्ग बिना किसी नुकसान के अपने दोनों ओपोनेंट्स पर वार पे वार करता जाएगा। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ समय तक फाइट करने के बाद वेनम और स्पाइडरमैन दोनों ही अपना ध्यान कॉन्ग को हराने पर लगा देगा और टीम अप करके कॉन्ग पर अटैक्स करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि स्पाइडरमैन और कॉन्ग दोनों के पास ही स्पाइडर सेंस है, इसीलिए उन्हें पहले से ही कॉन्ग के सभी अटैक्स के बारे में मालूम हो जाएगा और वो अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट से कॉन्ग को इंज्योर करके इस फाइट से बाहर कर देगा, जिससे ये फाइट अब पूरी तरह से 1-on-1 फाइट बन के रह जाएगी, जिसमें स्पाइडरमैन का जीतना लगभग तय है, क्योंकि टफ फाइट में जीत उसकी होती है जिसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट हाई होता है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन का जीनियस लेवल वेनम से काफी ज्यादा है, जिसका यूज करके वो वेनम को आसानी से हरा देगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्पाइडरमैन के पास बहुत सी फाइट का एक्सपीरियंस भी है, साथ ही वो दुनिया का सेवियर भी है, जो उसके विनर बनने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए तो उनमें विनर कौन होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।